एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं तीज त्योहारों को लेकर हो रहे छोटे से कंफ्यूजन को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। ये सब ज्योतिष की सामान्य घटनाएं होती हैं, जैसा कि हम पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन हो रहा है, आम जनमानस में एक परेशानी है का अनुभव कर रहे हैं इस चीज को लेके कि आखिर कब है गोवर्धन पूजा और कब मनाएं भाई दूज। तो आपकी इस समस्या के समाधान के लिए कि क्यों गोवर्धन पूजा इस बार दीपावली के अगले दिन नहीं हो पाई और भाई दूज कब है, इसे हम कारण सहित और मुहूर्त सहित आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूँ। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में हम सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिन लोगों ने अभी अभी हमें सब्सक्राइब किया है उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दिल से आपका आभार, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का प्रयास करें। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए हमारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल एक नॉलेज वाली बात है। आप यदि आगे बढ़ गए तो पीछे की चीजें छूट जाएंगी और आपको हमारा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो कि आखिर गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी इस वर्ष और भाई दूज कब मनाई जाएगी, उसके क्या मुहूर्त होंगे। तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई है, इस बार की दीपावली 5 दिनों की बजाय 6 दिनों की रही है। वो इसलिए रही है कि दीपावली को आमतौर पर पंच पर्वा दीपावली के रूप में हम जानते हैं, लेकिन इस बार की दीपावली 6 दिन की थी। 6 दिन की होने जा रही है, अभी भी दीपावली का पर्व चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर हुई है, वो हम आपको बताना बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे, जिससे एक आम व्यक्ति भी हमारी इस भाषा को, हमारी इस बात को समझ सकेगा। क्योंकि हर चीज का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होता है तो हमारे मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है। और यहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें सारे, और वो सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो यहां पर प्रॉब्लम किस वजह से हुई है कि 12 नवंबर को दीपावली के दिन मध्याह्न काल में 2:45 पर अमावस्या तिथि का प्रवेश हुआ था। इसके बाद ये अमावस्या तिथि 13 नवंबर को मध्याह्न काल तक 2:56 तक संचरण की थी। यानी कि 13 नवंबर को 9 मुहूर्त के बाद भी अमावस्या तिथि व्याप्त थी। यहीं पर सारी प्रॉब्लम हो गई। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि उदया तिथि हर चीज में उदया तिथि ग्रहण नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय के 10 मिनट तक कोई तिथि उदित है तो उसे हम पूरे दिन के लिए उदया तिथि मान लेंगे, बिल्कुल नहीं। कोई भी तिथि यदि सूर्योदय के समय उदित हुई है, लेकिन यदि वो 9 मुहूर्त तक व्याप्त नहीं है तो वो उस दिन की उदया तिथि के रूप में मान्य नहीं होगी। और यदि 9 मुहूर्त से ज्यादा क्रॉस कर दी जाती है तो वो पूरे दिन के लिए तिथि मान्य होगी। यहां पर आज की अमावस्या में और इसके बाद प्रतिपदा में यही स्थिति बन रही है। 2:56 तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसे कि हम गोवर्धन पूजा के लिए मनाते हैं, गोवर्धन पूजा के रूप में जानी जाती है, वो इस वर्ष नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस वर्ष पूरे दिन अमावस्या ही व्याप्त रही आई है। इसलिए अमावस्या चूंकि सोमवार के दिन हो रही है, इसलिए इस दिन गोवर्धन पूजा ना मनाते हुए हमने सोमवती अमावस्या मनाई। क्योंकि अमावस्या के अगले दिन भी अमावस्या का योग बन रहा है। ऐसा योग बहुत कम देखने में आता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इसका क्या महत्व है, इससे क्या होता है। इससे कुछ नहीं होता है, यह सामान्य घटना है एस्ट्रोलॉजी की। और कोई आपको बोले भी कि ऐसा हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगी और भाग्य खुल जाएंगे और धन बरसेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सामान्य रूप से ये आएगी और चली जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजें हमेशा तिथि के बढ़ने या घटने के कारण देखने में आती है। ये कोई बहुत वैसी घटना नहीं है, लेकिन हाँ बहुत दुर्लभ संयोग है ये। और कितने सालों के बाद बन रहा है ये हम आपको आगे बताते हैं। इसके बाद 14 नवंबर को भी यही स्थिति बन गई है। फिर चूंकि एक तिथि जो है लगभग 24 घंटे के आसपास तक संचरण करती है, तो 14 नवंबर को प्रतिपदा तिथि
मध्याह्न 2:36 तक संचरण करेगी, दोपहर 2:36 जिस दिन गोवर्धन पूजा है। तो 14 नवंबर को ही गोवर्धन पूजा संपन्न होगी, क्योंकि इस दिन प्रतिपदा तिथि का मान एक बार फिर 9 मुहूर्त से ज्यादा है। इसलिए 14 नवंबर को निर्विवाद रूप से गोवर्धन पूजा संपन्न होगी। इसके बाद आते हैं भाई दूज पर। भाई दूज को लेकर भी कंफ्यूजन्स हो रहे हैं लोगों के बीच में कि भाई दूज का पर्व कब है। तो भाई दूज में द्वितीया तिथि, इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया ग्रहण की जाती है, जो कि 1:47 तक संचरण करेगी द्वितीया तिथि, और यह भी लगभग 9 मुहूर्त के आसपास की है, ज्यादा ही है। तो इसलिए निर्विवाद रूप से 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह स्थिति बन रही है भाई दूज की और गोवर्धन पूजा की। अब यहां पर हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि ऐसा योग 6 दिन दीपावली का पर्व इसके पहले कब आया था। कभी कभी 4 दिन का भी दीपावली का पर्व हो जाता है, एक दिन में 2 तिथियों का संचरण हो जाता है। ऐसा सन 2000 में हुआ था, ऐसा सन 2020 में हुआ था। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। सन 2000 में, सन 2020 में यह 5 दिवसीय दीपावली का पर्व सिर्फ 4 दिन का था। और इसके पहले 26 वर्ष पहले 1997 में ऐसा योग बना था, जबकि दीपावली का पर्व 5 की बजाय 6 दिनों का था। सेम यही स्थिति बनी थी। 28 अक्टूबर 97 को धनत्रयोदशी से दीपावली पर्व का प्रारंभ हुआ था। 30 अक्टूबर 1997 को दीपावली थी। 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि 9 मुहूर्त से अधिक होने के कारण उस दिन अमावस्या ग्रहण की गई थी। इसके बाद 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा हुई थी और 2 नवंबर को भाई दूज अर्थात दीपावली का पर्व 6 दिवसीय था। 26 वर्षों के बाद सन 2023 में भी यही स्थिति बन रही है। तो आमतौर पर स्पष्ट है कि गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को और भाई दूज 15 नवंबर को मनाई जाएगी। अब इसके शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आप जान लें। तो गोवर्धन पूजा का सबसे पहले हम गोवर्धन पूजा के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया था, जिसके उपलक्ष्य में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के निमित्त गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में इस पर्व की बहुत अधिक मान्यताएं हैं और मेरा ऐसा मत है कि हर धर्मावलंबी को इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए विभिन्न उपचारों के साथ। इसके अलावा इसे अन्नकूट भी कहते हैं। तो यानी इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों की पूजा का बहुत महत्व है। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकालीन मुहूर्त सबसे पहले हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा का, जो कि प्रातः 6:20 से लेकर प्रातः 8:30 तक है। प्रातः 6:20 से लेकर 8:30 तक गोवर्धन पूजा के लिए बेस्ट मुहूर्त है। लेकिन यदि ये मुहूर्त आपसे मिस हो जाता है तो फिर अपराह्न काल में अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:40 से लेकर प्रातः काल 12:20 तक व्याप्त रहेगा। मध्याह्न में 12:20 तक व्याप्त रहेगा। इन 2 मुहूर्त में तब तक प्रतिपदा तिथि भी संचरण करेगी। आप गोवर्धन पूजा करके लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं भाई दूज के मुहूर्त पे। भाई दूज को लेकर भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई दूज 14 नवंबर को है कि 15 नवंबर को है। हमने आपको स्पष्ट कर दिया, पूरे रीजन बता दिए कि भाई दूज 14 नवंबर को नहीं बल्कि 15 नवंबर को है। और इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करती है, ना कि किसी भी प्रकार का रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उनके आयुष्य के लिए, उनकी आरोग्यता के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए इस दिन बहनों द्वारा भाई के माथे पर तिलक किया जाता है। और इसकी कथा जो है वो यमुना जी और यम से जुड़ी हुई है। इसके बाद एक अन्य इस दिन पर्व मनाया जाता है चित्रगुप्त पूजा भी की जाती है। कलम दवात इत्यादि की पूजा भी आज के दिन की जाती है। तो आज टीका करने के, बहनों द्वारा भाइयों को टीकाकरण के जो शुभ मुहूर्त हैं 15 नवंबर को दोपहर 12:55 से लेकर दोपहर 3:07 तक बहनें अपने भाइयों को टीका इत्यादि करके भाई दूज का पर्व मना सकती हैं। दोस्तों,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही आप यदि हमें कोई सजेशन देना चाहें, कोई राय देना चाहें, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।